ये जनाब है कांग्रेस के बाड़मेर के नेता जिनको ओरण की परिभाषा क्या है उसका पता नहीं। अब सोशल मीडिया पर इनकी जबरदस्त तरीके की मजाक है वो लोग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जिसके साथ डिबेट कर रहे थे इनको शायद पता होना चाहिए कि मैं एक विधायक के और एक वकील के साथ डिबेट कर रहा हूं, परंतु इनको जब जवाब नहीं था देने को ओरण की परिभाषा ओरण किसे कहते हैं तो उसके बाद इन्होंने सवाल को गोल मटोल करके और छोड़ दिया कहीं कहीं। ये है कांग्रेस के नेता की असलियत। अब बताइए, ये कहेंगे हम जनता का विकास करेंगे, जहां तक इनको ये चीज का पता ही नहीं है किसान है ओरण है ये चीजें क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, उनको इन चीज का पता नहीं है। फिर भी कह रहे हम तो चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, जनता के विकास करेंगे, 70 सालों में ये किया है। उनको ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक सामने वकील के सामने डिबेट कर रहा हूं और वकील बहुत माहिर होते हैं, वकील के साथ साथ वो विधायक भी है, परंतु उनके पास ये जवाब नहीं था और उसके बाद गोल मटोल करे। और कल से सोशल मीडिया पर इन नेताजी की ये अपनाए की बात करने वालों में भी साथ खड़े थे। और जब इनका टिकट कटा तो ये निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे, यही जनाब थे। और उसके बाद जब स्थिति क्या हुई, उसके बाद 2 महीने बाद इन्होंने पार्टी वापस ज्वाइनिंग कर ली और पार्टी के जिला अध्यक्ष होते रहते इनका टिकट नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी को अलविदा कह के और वो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अब फतेह खान के कल से सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त तरीके की मजाक उड़ाई जा रही है कि इन जनाब को यही पता नहीं कि ओरण की परिभाषा क्या है, ओरण किसे कहते हैं। और इनको लेकर ये इनको पता होना चाहिए कि सामने मैं एक विधायक के साथ साथ एक वकील के साथ मैं डिबेट कर रहा हूं और नहीं जवाब होने की वजह से इन्होंने इस तरह गोल मटोल कर रहे हैं कि आपकी विधानसभा तो शिव है, आप जैसलमेर में क्यों गए? तो भाई साहब वो लोकसभा चुनाव जैसलमेर से लड़े थे और नेता कोई किसी विधानसभा के अंदर अंदर रह के राजनीति नहीं करता। जो नेता अपनी विधानसभा से बाहर भी काम करता है वो जनता में लोकप्रिय नेता होता है। अब रविंद्र सिंह भाटी के साथ ये जनाब डिबेट तो फतेह खान कर रहे थे, परंतु फतेह खान को जहां तक नॉलेज इतना नॉलेज नहीं है कि ओरण की परिभाषा क्या है, ओरण क्या चीज है। और इनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि ओरण कितने हजार बीघा जमीन है, 8000 बीघा जमीन है या कम है, ज्यादा है। और ओरण के अंदर जो 73 बीघा जमीन बिकी है वो कौन से खसरे, वो भी इनको शायद पता नहीं होगा। 550 551 जो 2 खसरे हैं उनमें 73 बीघा जमीन बिकी है वो भी शायद इनको पता नहीं है। लेने वाला धन्ना सेठ, अब देखिए वो जमीन खरीदी है, वो धन्ना सेठ का मैं नाम क्यों ले रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे वो वर्तमान सरकार में हो या फिर पूर्व की सरकार में धन्ना सेठ हो। उन्होंने ये 73 बीघा जमीन में क्या किया, 47 बीघा जमीन तो लीज पर दे दी, 24 बीघा कंपनी को जमीन बेचान कर दी, पीछे बची 2 बीघा या 2.5 बीघा, वो जमीन आज भी उस किसान के नाम की है। परंतु कंपनी क्या 24 बीघों के अंदर बिजली तैयार करके एमआईयू जो हुआ है, राजस्थान की जनता को यहाँ बहुत बड़े अंधेरे में रख दिया कि ये जो बिजली है बाड़मेर की जैसलमेर की जनता को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। इसका एमआईयू हुआ है, वो हुआ है तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली दी जाएगी। अब देखिए अडानी कंपनी और सरकार का सबसे बड़ा झूठ तो यहाँ पकड़ा गया है। तो अगर आप बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान की जनता को ही बिजली देनी थी तो एमआईयू आपने मध्य प्रदेश तेलंगाना का क्यों किया? और आपने 24 बीघा जमीन लेकर कितनी आप प्लेटें लगाओगे? उसके बाद एक और बड़ी बात, 40 किमी तक जो लाइन ले जानी, वो लाइन आप हाई टेंशन लाइन कहां से ले जाओगे? डीएमपी क्षेत्र में आप ले जा नहीं सकते हो। अंडरग्राउंड ले जाओगे तो क्या पेड़ पौधों की आप बलि दोगे? परंतु ये जनाब इस तरह की डिबेट करने तो आ जाते हैं, परंतु इन जनाब को पता नहीं है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर इनकी जबरदस्त तरीके की मजाक है वो बनी हुई नजर आ रही है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।